पर ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, किसी को पढ़ नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में बता दो। बड़ा मोमोज सा लग रहा है। सारा बटन दबा दो इंडिया की तरह ऐसे कुटु कुटु करके। बंद कर इसको दोबारा बना। तो भाई नई गाड़ी से आज जा रहे हैं ऊबर ईट्स करने के लिए। सोचा था कि सबसे पहले कोई ट्रिप मारेंगे, कहीं दूर जाएंगे घूमने के लिए, जो भी कोई अच्छी जगह होगी आसपास में। पर अभी 25 दिसंबर है तो हमने कहा पहले ऊबर ईट्स ही कर लेते हैं। तो इस चक्कर में आज ऊबर ईट्स करने जा रहे हैं। तो आज हल्की हल्की बारिश हुई है तो गाड़ी के ऊपर से जो मैंने अभी हटाया वो हमने बर्फ़ के लिए डाल रखा है। किसी बर्फ़ वगैरह गिरती है तो बर्फ़ शीशे पे ना जमे, क्योंकि ज़्यादा देर तक बर्फ़ शीशे पे पड़ी रहती है तो वो एकदम हार्ड सी हो जाती है, तो थोड़ी दिक्कत होती है उसको हटाने वटाने में। तो इसलिए एक वो चीज़ खरीद ली है लगाने के लिए, तो उससे सही हिसाब किताब बन जाता है। बाकी ये वाला व्लॉग जो है ये मेरे से बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि भाई कुछ ऐसा बनाओ जिसमें स्टूडेंट्स के बारे में पता चले कि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाके क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसमें से एक ये काम है जो बहुत पसंद करते हैं बच्चे करना, बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ऊबर ईट्स का। वैसे ऊबर ईट्स बाय वॉक करते हैं, जो साइकिल करते हैं। मुझसे जो कहा गया था वो कहा गया था कि ऊबर ईट्स वॉक से करके दिखाओ, बाय वॉक से। पर मेरा अकाउंट जो है वो बाय वॉक का है। आज हम अपने भैया के अकाउंट से, ऋषभ भैया जो है उनके अकाउंट से करने जाएंगे। बेसिकली वॉक का सीन ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, वो आपको बाय वॉक कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें आप घर मतलब सामान जो भी आपका ऑर्डर होता है उसको कलेक्ट करने के बाद आप कस्टमर के घर तक पैदल जाते हैं। आप उसको साइकिल से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक से भी कर सकते हैं और कार से भी कर सकते हैं। तो आज हम कार से करेंगे, ठीक है, क्योंकि भैया की कार नहीं ली है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इससे ऊबर ईट्स करने जा रहे हैं आज। हाँ तो भाई आज हमारा एकदम से प्लान इसलिए बन गया कि ऊबर ईट्स करने चलते हैं। देखिए आज है 25 दिसंबर, तो क्रिसमस का टाइम है, तो लोग ज़्यादातर ऑर्डर करेंगे। और ऊबर ईट्स का सीन ऐसा होता है कि इसमें हमें टिप मिलती है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, हम टिप देते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम कोई ऑर्डर डिलीवर कर देंगे, तो जैसे मान लेते हैं $5 का ऑर्डर था, जब 50 का था, तो उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से कस्टमर टिप दे देगा। तो हमें ऐसा लग रहा है हमारे हिसाब से कि टिप ज़्यादा मिल सकती है तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो इसलिए आज हम करने जा रहे हैं। बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे, इंस्टा पे इतने DMs आए थे मेरे पास, कम से कम 8-9 लोगों के तो आए थे कि भाई ऊबर ईट बाय वॉक करके दिखाओ। तो भाई वॉक की वीडियो कभी और बनाएंगे। आज बाय कार देख लेते हैं कि कैसा हिसाब किताब होता है। मैं भी आज तक कभी ऊबर ईट का मैं किसी को देखा भी नहीं है करते हुए। मतलब भैया करते हैं कभी कभी, वो पहले बाय वॉक करते थे, पर आज कार से पहली बार मैं भी देखूंगा कि क्या सीन होता है, मतलब कैसे होता है, मतलब एकदम बेसिक से, क्योंकि मुझे भी सही से आइडिया नहीं है। हमारे अकाउंट बने हुए, मेरा खुद का अकाउंट बना हुआ है, सिर्फ मेरे को गो दबाना है और मैं रेडी हो जाता हूँ डिलीवरी के लिए। पर मैंने आज तक एक भी नहीं किया है पिछले 4 महीनों में। तो आज चल के देखते हैं कि सीन क्या बैठता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि हमने कितने ऑर्डर डिलीवर किए और हमारे कितने पैसे बन गए इन टोटल, मतलब डिलीवरी के भी और टिप मिला के। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई ऊबर ईट से इतने पैसे बन सकते हैं इतनी देर काम करने से। तो भाई इनके अकाउंट से आज ऊबर ईट्स करने जा रहे हैं, ये गाड़ी चलाएंगे। और हमारे पास डिलीवरी गर्ल है आज। हेलो सर, मैम। ये जाएंगे डिलीवरी करने के लिए और ये गाड़ी चलाते रहेंगे और मैं वीडियो बनाने के लिए। तो भाई स्टार्ट करो, कैसे ऐप स्टार्ट करते हो? ये ऊबर ईट्स का ऐप है। वो करेंगे तो ये कहेगा कि कोविड का तुमने सब कुछ किया है नहीं किया, तो इसलिए मुझे मास्क लगाना पड़ेगा। और ये ऐसे लगाया, वेरीफाई हो गया, सैनिटाइज, रेडी टू ड्राइव। अब ये ऑनलाइन हो गए हैं। तो भाई ये ऊपर लिखा रहा ना $0, इसमें यहाँ पे ये पूरे दिन का दिखाता रहेगा कि कितने पैसे आप अर्न कर रहे हो। यहाँ से हम निकलते हैं, तो अब चलते हैं। तो ये आएगा अभी। ओ मैं बेल्ट पहन लूँ। हाँ तो क्या कह रहे थे भैया आप? ये जो रेड एरिया है, तो ये बिल्कुल रेड एरिया है, ये कॉलेज और स्पेडाइना है। यहाँ पे $2 का सर्च आ रखा है, हर ऑर्डर पे हमें $2 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अच्छा तो और वहाँ पे एकदम जाते ही हमें ऑर्डर आ जाएगा। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम यहाँ हैं। अच्छा। और हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ब्लूर पकड़ेंगे, ब्लूर से लेफ्ट होएंगे और वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा तो बेसिकली ऐसे ही होता है कि बहुत जहाँ पे रेड है वहाँ पे हमें ज़्यादा, वहीं पे ज़्यादा अर्निंग होती है। ये भी सही बात बता दी भाई। चलो
तो भाई ये पहला ऑर्डर आ चुका है। किस चीज़ का ये ऑर्डर? यार एक कॉन्ग ये क्वीन करके है, $9 का ऑर्डर है, डंडा स्ट्रीट ईस्ट पे है, मिसिसागा में। अच्छा तो देखो अगर मैं यहाँ से U-turn लेता हूँ 5 किलोमीटर दूर है, 7 मिनट पहुँच जाएंगे। यूटर्न ले लिया है। वैसे हम वहीं जा रहे थे, तो बेसिकली हम वहीं पे जा रहे थे टोरंटो में, जहाँ पे रेड एरिया दिखाया था, जहाँ पे थोड़े ज़्यादा पैसे बन जाते, पर रास्ते में एक ऑर्डर आ गया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसी को पिकअप करने जा रहे हैं, फिर उसको डिलीवर करेंगे। 5 किलोमीटर दूर है तो चलते हैं। तो भाई बस पहुँचने वाले हैं, इधर कहीं होगा। इससे हमें ऑर्डर उठाना है। चलो। तो भाई ये ऑर्डर है जो उठाना है हमें पिकअप के लिए। नीचे नाम लिखा है। नीचे नाम लिखा है, इसमें डिटेल्स आ जाएंगी सारी। चलो हमारी डिलीवरी गर्ल सॉरी इसमें नहीं आना था। तो भाई पहला ऑर्डर पिकअप कर लिया है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो अंदर पहले से ही उनके पास ऑनलाइन पता चल जाता है उन्हें कि कोई ऑर्डर आया है, तो वो पहले ही उसको पैक करके रख देते हैं। हमें सिर्फ जाके उन्हें बता के, एक नंबर होता है वो बोलते हैं हम, तो वो दे देते हैं ऑर्डर। हमारा पहले से पैक करके रखा होता है। तो अभी ले लिया है। अब जहाँ डिलीवर करना है वो 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ जा रहे हैं। 18 मिनट्स पे 18 मिनट का रास्ता। भाई हम इसमें देखना चाह रहे थे कितने रुपए का ऑर्डर है, पर ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है। किसी को पढ़ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बता दो क्या लिखा है भाई। ये आपको आती है? तो पिक क्यों किया है ऑर्डर? भाई बस आ गए, पहुंचने वाले हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखना शुरू हो गई यहाँ में। हाँ वीआर रेल है। कनाडा में पहली बार ट्रेन देखी है मैंने। एक रोड का कलर दिख गया। लिखशुर। भाई एक ऑर्डर डिलीवर नहीं किया था, उससे पहले दूसरा आ गया है। अभी उसकी डिटेल्स बाद में आएंगी, पहले ये वाला डिलीवर कर देते हैं, फिर दिखाएंगे दूसरे के बारे में। बस पहुंचने वाले हैं। कितना टाइम बचा है? 2 मिनट और बस। तो भाई इस बिल्डिंग के अंदर ऑर्डर डिलीवर करना है। हमारे सर जा रहे हैं डिलीवर करने, क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर है तो रास्ते थोड़े इन्होंने पहले कर रखा है, तो इनको आइडिया है कि कैसे कहाँ से रास्ता होता है, तो इसलिए यही जा रहे हैं। मैं इनके साथ साथ चलो बिल्डिंग का प्रोसेस ही बता देंगे। It's 3015. थैंक यू। तीसरी मंजिल पे ऑर्डर देना है। चार्ट कर रहे हैं उनके साथ। ऑर्डर ये रहा। सारे बटन दबा दो इंडिया की तरह ऐसे कुटो कुटो करके। हमारा टाइम छठे पे जिम भी है, जिम प्लस टेरेस स्पा लॉबी। 18, 19, 20। भाई इतना ऊंचाई पे आ गए, कान बंद हो चुके हैं। वो जैसे फ्लाइट में होता है ना। तो ही इज़ गोना डिलीवर। हम थोड़ा दूर खड़े रहेंगे क्योंकि ये दे दें। इन्होंने यहाँ छोड़ा, एक फ़ोटो लेनी पड़ती है कि आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। नॉक किया, दैट्स इट। हमने दे दिया इनका ऑर्डर। वापस चलते हैं लिफ्ट में। नीचे क्या था? नीचे का क्या था? लॉबी होगा। तो भाई डिलीवर करने के बाद एक फ़ोटो ज़रूर लेनी पड़ती है, ताकि कस्टमर के पास वो फ़ोटो पहुंच जाती है कि आपका ऑर्डर यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारे पास ही प्रूफ रहता है, और उसके बाद भी कि हमने कुछ गलत कहीं किसी और घर पे नहीं डिलीवर किया है, आपके घर पे गेट पे रखा हुआ है, फ़ोटो भी दिख जाती है। तो दोनों साइड से सेफ्टी रहती है। बाकी अभी इतने ऊपर फ्लोर से एकदम नीचे जा रहे हैं तो कान बंद हो जाते हैं। बाहर निकल बताता हूँ। तो भाई ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। अब गाड़ी में आ गए हैं। दूसरा ऑर्डर जो एक्सेप्ट किया था उसी के साथ तीसरा भी एक्सेप्ट कर लिया। वो दोनों ऑर्डर एक ही जगह से पिकअप करने हैं, बट डिलीवरी अलग अलग होगी। तो अब दूसरी जगह पे जा रहे हैं।
तो वहाँ से करते हैं। बेसिकली इसमें जब आप एक्सेप्ट करते हो तो एक अमाउंट लिखा जाता है, वो आपका पक्का होता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कस्टमर टिप दे देता है तो वो ऊपर से ऐड ऑन हो जाता है। तो अब जब दूसरा ऑर्डर पिकअप करेंगे हम, मतलब चौथा 3 कर चुके हैं, तो वो अमाउंट हम आपको दिखा देंगे कि वो कैसे लिखा आता है। तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो, किसी में $1-2 आ रखे हो तो छोड़ भी सकते हो। तो उसमें लिखा होता है, ऊपर ही पता चल जाता है कि इतने पैसे पक्का मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप देख भी सकते हो। बाकी बिल्डिंग में ऐसे एक ही जना जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो पीछे से वीडियो बनाने के चक्कर में चला गया, उन्होंने पूछा भी कि ये, तो मैंने कह दिया कि साथ में हूँ। पर बेसिकली एक ही बंदा जाए तो ज़्यादा सही होता है, तो मैं आगे से ऑर्डर्स में नहीं जाऊँगा। तो दूसरा ऑर्डर यहाँ से पिकअप करना है। तो 2 ऑर्डर्स थे, हमें लगा था टाइम लगेगा, पर एक दीदी ने ले लिया, एक मैंने ले लिया। बियर है दोनों ही, तो चलते हैं जल्दी से। तो भाई 2 ऑर्डर्स थे, पिकअप कर लिए हैं। अब मैं आगे से आपको पिकअप नहीं दिखाऊंगा कि कैसे हम पिक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है कि सिर्फ जाके उन्हें नाम दिखाना होता है, वो अपने आप दे देते हैं। डिलीवरी भी मैं इसमें से अब ये दोनों ही दिखाऊंगा, उसके बाद सिर्फ हम बताएंगे कि कितने ऑर्डर हम कर रहे हैं। तो हर की बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। पिकअप और डिलीवरी का एक मैं बता चुका हूँ, 2 का और बताऊँगा। पिकअप दिखा दिया, 2 की डिलीवरी, और बस बात ख़त्म। फिर वहाँ से आपको भी सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा। 5 मिनट का रास्ता है। पहले किसके पास जा रहे हैं? ऑस्कर के पास, ईला के पास? ऑस्कर के पास जा रहे हैं पहले। ये कस्टमर्स के नाम है, ऑस्कर और ईला। तो ऑस्कर के पास पहले जा रहे हैं क्योंकि उसका ऑर्डर पहले आया था। चलो, बहुत सुंदर सा है। पहले हमें लग रहा था कि छोटा घर होगा कोई, पर ये भी 4th फ्लोर पे। तो ये जा रहे हैं, मास्क करना सर। तो ये भैया जा रहे हैं, क्योंकि बियर का ऑर्डर था तो उन्हें अपनी आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी, इसलिए वही जा रहे हैं, हम नहीं जा सकते। तो ब्रदर वापस आ गए हैं। अरे उसकी आईडी फोटो खींचनी पड़ती है ना, तो उसमें टाइम लगा। क्यों आईडी? क्योंकि आईडी की फ़ोटो क्यों खींचनी पड़ती है? बियर थी। अच्छा, ओके। तो ऑस्कर भाई का सामान दे दिया है, अब इलियाना का देने जा रहे हैं। 13 मिनट 6 किलोमीटर। चलो भाई, बाहर देख के पता चल रहा है क्या 5 बज गए हैं। इतना अंधेरा हो चुका है, ये देखो। पर टाइम हो रहा है 5:06 और अंधेरा देखना। भाई साइकिल देख रहे हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स। तो भाई ये जो साइकिल आपने अभी देखी, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को जब भी डिलीवरी वगैरह का कोई करना होता है तो वो यही साइकिल को रेंट पे ले लेते हैं। इसका पूरे दिन का डे पास ही बन जाता है। बाकी ये 30 मिनट के लिए मिलती है आपको, अगर आप लेते हो तो 30 मिनट में इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। पर अगर आप डे पास लेते हो तो आप स्टेशन टू स्टेशन चेंज कर सकते हो हर आधे घंटे में, या जब भी उसकी बैटरी ख़त्म होने लगे। तो बहुत कन्वीनियंट रहता है। और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइकिल से डिलीवरी करना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये उनका खुद का हो जाता है कि जब मन किया तब तक डिलीवरी करो, और जब मन नहीं कर रहा है तो बाकी अपने घर चले जाओ। तो बहुत सही रहता है इनके लिए। अभी साइड में साइकिल चला रहे हैं मेरी। तो बहुत लोग करते हैं ऐसे डिलीवरी वगैरह, ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो सही है हिसाब किताब। अभी देखते हैं, हमें 1 घंटा होने वाला है और बाकी पता चलेगा। अभी तक तो $16 बन चुके हैं। बाकी जो टिप आएगी वो अलग से आएगी, तो एकदम एंड में बताऊंगा कि टोटल कितनी देर काम किया और कितने पैसे बनते हैं। और जो हमारे गैस के पैसे होंगे वो भी बता दूंगा कि इतने गैस का खर्चा आता है टोटल। तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि गाड़ी से करने पे कितना खर्चा होता है और कितनी सेविंग्स हो जाती है। तो भाई ऐसे ऑर्डर आता है, इसमें लिखा हुआ है देखो, इतना अमाउंट में मिलेगा ही मिलेगा, पिकअप करना। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पिकअप कर लिया है। अभी ये तीसरे वाला ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं और चौथा बीच में कर लिया है। तो जो अमाउंट लिखा हुआ आ रहा था 6.72, वो हमें पक्का मिलेगा, 110% मिलेगा। और ऊपर से कोई टिप होगी तो ऊपर से वो ऐड ऑन हो जाएगी। तो ये हिसाब किताब होता है। अभी चलते हैं डिलीवरी करने, तीसरी वाली। भाई डिलीवरी क्या करोगे? भाई ऑर्डर तो ले जाओ। भाई यहाँ पे डिलीवर करना है 105 में, इस बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पे। 8वां फ्लोर कौन सा होगा, काउंट कर लो। तो बेसिकली ऑर्डर से इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं। Welcome to 104 System dialing. तो ये अभी कॉल कर रहे हैं, इनका ऑर्डर है, तो उनसे बात करेंगे और फिर इनका ऑर्डर कहाँ छोड़ना है वो बता देंगे। Please enter. The door is unlocked.
तो उन्होंने वहाँ से एंट्री दे दी हमें कि यहाँ ऑर्डर लेके आए हो, अंदर आ जाओ। अब लिफ्ट से जाके ऑर्डर दिया था। सेम प्रोसेस होगा, बाद में फ़ोटो वगैरह भी खींचनी होगी तो वो भी खींच लेंगे। सब सही है सर? यस। चलते हैं। तो 1701 इनका ऑर्डर है, छोड़ दो फिर डिलीवरी नीचे रख के फ़ोटो खींच लो बस। ये रख दिया, अभी फ़ोटो खींच लेंगे इसकी, भैया ने खींची थी, उनका कुत्ता भौंक रहा है। चलो भाई, तो अभी ये हमने फूड डिलीवरी अपनी कर दिया। पहले हिसाब किताब देख लेते हैं कितने पैसे बने कितने नहीं। सर थोड़ा बने हैं $40, जिसमें कि हमें अभी टिप आई है $15 की। 4 डिलीवरी में। हाँ जी, ये अर्निंग पे गए हम। ये टोटल आज का है, ये $15 टिप आई है, वो भी हमें सबसे पहले वाले ऑर्डर से आई है, जिसकी अर्निंग हमारी $24 हुई है 25 मिनट्स में। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये सर्च पे लिया है $9, इसकी टिप अभी नहीं आई और इसकी भी टिप अभी नहीं आई। तो हमने 4 डिलीवरी दी है ना भाई, तो तो 3 के आ रहा है। 3 आ रहा है क्योंकि पहले हमने 2 ऑर्डर उठाए हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो ऐसे। तो वो उसी में ऐड हो जाएंगे सारे। हाँ जी। तो भाई ये वाली डिलीवरी दिखाने का सिर्फ यही रीज़न था कि जो एंट्री पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, बस सिस्टम था, तो हमें डायल करना था। वो ऊपर से गेट ओपन करेंगे अपने ही घर से, तो नीचे गेट ओपन हो जाएगा तो हम एंट्री कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला डिलीवरी दिखाई थी। अभी हमने ऊबर बंद कर दिया है, डाउनटाउन जा रहे हैं, जहाँ पे वो रेड एरिया दिखाया था मैंने आपको कि जहाँ पे डिलीवरी के थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके ओपन करेंगे, वापस ऑनलाइन जाएंगे, तो वहाँ पे देखते हैं क्या सीन बैठता है। तो भाई देखो, रेड में एंट्री करने वाले हैं, फिर जाके ऑन कर देंगे, इस गो पे दबा देंगे। तो अभी भी कुछ नहीं किया था हमने, देखो अभी 40 दिखा रहा था, $44 हो चुके हैं, क्योंकि कहीं से $4 और टिप आ गई है किसी ऑर्डर से। तो ऐसे ही हिसाब किताब चलता रहता है। बस अब रेड एरिया में भी कोई एंटर कर चुके हैं, अब गो दबाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ हम यहाँ जाएंगे। तो भाई देखो, हम यहाँ पे हैं अभी, ये जो लोकेशन दिखा रहा है, हम 3 पे जाएंगे तो वहाँ पे $3 एक्स्ट्रा मिलेंगे हर ऑर्डर पे। तो अभी अब 3 दिखाने लग गया, तो वहाँ चलते हैं। बढ़िया एकदम हिसाब किताब। पहले मैं देखो, वो आदमी साइकिल पे कर रहा है, ये आदमी वॉक से कर रहा है, सबको पैसा चाहिए, सब कुछ ना कुछ डिलीवरी सर्विस कर रहे हैं, और हम गाड़ी से कर रहे हैं। तो आज क्रिसमस है, तो जैसे कि आज क्रिसमस है, मैंने आपको बताया था, तो अच्छी खासी डिलीवरी मिल जाएंगी सबको, और हो सकता है कि क्रिसमस के चक्कर में अच्छी टिप भी मिल जाए, जिसके चक्कर में हम भी आए हैं, जैसे बताया था मैंने आपको। तो बहुत लोग आसपास कर रहे हैं, साइकिल से, वॉक से, जैसे उनको सही लग रहा है। तो अभी पहुंच चुके हैं स्टोर पे, पिकअप उठाते हैं, फिर उसको डिलीवर करने चलेंगे। चलो दिख रहा है तुम्हें? कर लिए ये वाला और ये वाला $22 वाइन विद चिप्स, और इसमें सिर्फ वाइन है। तो भैया के पास स्मार्ट सर्व है, इस चक्कर में ये वाइन और बियर डिलीवर कर सकते हैं, बाकी अलाउड नहीं होता है, पर इनके पास स्मार्ट सर्व है तो ये कर सकते हैं ये सब डिलीवर। तो पहले माइकल के पास डाल रहे हैं, इसका एड्रेस डाल दिया है, अब चलते हैं। हमें लगा था अलग अलग से होंगे, पर दोनों ऑर्डर्स एक ही स्टोर से थे। ये जो ये वाला दिख रहा है, जिसका गेट खुला है, अभी आदमी निकला है, पर दोनों पिकअप एक ही जगह से रुक थे। ही जाते हैं वहाँ। नौ डिलीवरी कर चुके हैं, कितना क्या हिसाब किताब है? 9 डिलीवरी में 3 hours 50 minutes में $96। और सबकी टिप आ चुकी है कि क्या हिसाब किताब है? टिप अभी नहीं आई है, अभी 2-3 की टिप हो रहेगी। 3 की और टिप आएगी। हाँ जी। सही है।
क्या बात थी तो मेरे हाँ बोलो। ऑनलाइन टाइम 14 मिनट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 12 से बहुत ज़्यादा बज गए हैं। ऑनलाइन टाइम अब दिखाएगा, अभी ये अपडेट नहीं हुआ सही से। आज के टोटल पैसे कितने बने हैं? आज के टोटल पैसे बने हैं भाई 189 डॉलर्स। अभी तो- टिप्स आनी बाकी हैं। और कितने घंटे की राइड में? 8-9 घंटे की राइड। सही है। और आपका गैस का खर्चा? $20 तो भाई रात के बज रहे हैं 1 और हमने ये बंद कर दिया है ऊबर ईट्स का हिसाब किताब। मैं तो पीछे बैठा था आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो आज हमने 4 बजे शुरू किया था, तो 4 बजे के हिसाब से कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हमें हो चुके हैं। 100 बंद भी किया था बीच में बंद भी कर देता, हाँ 1 घंटे के लिए। तो 8 घंटे में $190, और अगर गैस के $20 हटा दें तो $170 कमा लिए। बाकी टिप वगैरह जो होती है वो भी आ ही रही है, तो उसका हिसाब सही से नहीं लगा सकते, तो 190 को एक एवरेज लेते हैं और घर जाके सोते हैं। बाकी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है भैया से। देखो यार, बोलता रहे। जैसे कि आपने ऊबर ईट्स भी बाय वॉक भी करी है और कार से भी करी है, तो आप क्या प्रेफर, मतलब क्या आपको क्या डिफरेंस देखो, लगा? अगर हम ऊबर वॉक करते तो हम मुश्किल से 8 से 9 राइड कर पाते, ठीक है। और बट हमने ऊबर ये करी है तो कम से कम हमने 24-25 राइड तो करती होंगी। 24 तो नहीं, 20 तो करती होंगी। वो काउंट में डाल अभी दूंगा घर जाके जितनी भी count में राइड। देखूंगा क्या है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा, तो इसमें कार में ज़्यादा फायदा था। और हम घर से सिर्फ 6 मिनट दूर है। हाँ ये भी है। तो भाई जस्ट घर आए हैं, रात का 1 बज रहा है, बस अब खाना खा के सोने जाएंगे। टोटल जितने हमने $190 कमाए, 195, क्योंकि $5 किसी ने भैया को कैश में भी दी थी टिप में। तो मेरे हिसाब से 200 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा, और 8 घंटे में $200 बहुत सही हिसाब किताब है, क्योंकि इतना तो नॉर्मल में भी नहीं कमा पाते स्टूडेंट्स, तो बहुत सही है। राइड्स का काउंट मैंने पीछे डाल दिया होगा वीडियो में 1 2 3 करके, तो उससे पता लगा लेना। बाकी जितना मेरे को आइडिया है 16-17 हो गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। बाकी कोई भी डाउट हो ऊबर ईट्स या किसी चीज़ की रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं।